आजा आजा आजा। बारात में है तो कहाँ दूर में है? सामने आ, सामने आ। मैं मार सकती हूँ, चिंता नहीं करना, है ना? हाँ, मार सकती हूँ बिल्कुल। ये मत समझना पुलिस खड़े तुम जवान लड़ाओगे तो सारे को ठोकूंगी यहाँ, समझ में आया? ज्यादा अगर दमता दिखाया ना, अगर सेक्टर में आकर तो यही गाड़ के रख दूंगी, बता देती हूँ, समझ में आया? ज्यादा उजंडता नहीं दिखाना मेरे पास यहाँ सेक्टर में आके। हाँ, सेक्टर में नहीं आना, बात खत्म, समझ में आया? सभी को बता रही हूँ, कहीं भी दिखेंगे खुला छूटा मेरे तरफ से तबीयत से ठोक लेना, महिला हो पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हिंदुत्व को दांव में लगाने आए हो तो मारने के बाद मेरे को बुला लेना, समझ में आया? पकड़ो इसको और चलो थाने में। अरे ये भी उड़ीसा से है, कांटा मांझी। अरे चुप कहाँ रहते हैं इन लोग? तेरे जैसा खटिया रहते कहाँ? दुर्ग में कहाँ पर रहते हो? फुल एड्रेस लिख के हम लोगों को चाहिए, सारा थाना में चलो, जहाँ जहाँ रहते हैं सारा घर खाली करोगे तुम लोग। 50 मुद्रा में हूँ, एक चीज बता दूं, अब अगर तू घुसा तो तू देखना बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आपने वीडियो देखा होगा कि कैसे एक महिला एक पासवान को थप्पड़ मार रही है और ये पासवान बहुत मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है थप्पड़ खाने के बाद भी। ये है एक असली मसीह के लोग की पहचान। और उस महिला को मैं बताना चाहता हूँ, आप सुन रहे हो बहन जी तो सुनिए। आपने जो ये काम, बहुत गंदा काम जो किया है, आपने प्रभु के दास को जो इतना अपमानित किया है, थप्पड़ मारा है, उनका बेइज्जती किया है, तो आप सुनिए कि आपने उसका नहीं प्रभु का अपमान किया है। उस प्रभु का, जीवित परमेश्वर का आपने अपमान किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है। और आपने परमेश्वर की मंदिर की निंदा की है। इसलिए आज आपके पास समय है, समय रहते ही अपने पापों से पश्चाताप कर लीजिए और परमेश्वर के सामने नम्र बनिए, दिन बनिए और अपने पापों का क्षमा मांगिए, तो परमेश्वर तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा। वो दयालु परमेश्वर है, वो तुम्हारे पापों को क्षमा कर देगा। अन्यथा याद रखना, जिस प्रभु यीशु मसीह का आप अपमान कर रहे हैं, वही प्रभु एक जीवित परमेश्वर है। याद रखना, इतिहास पढ़ के देख लीजिए कि आप लोग सोचते होंगे कि तुम्हारा यीशु मसीह 3 किलो में मारा गया, वो क्या कर सकता है। इतिहास पढ़ के देख लो, वो यीशु मसीह मारा तो गया, लेकिन क्यों मारा गया? वो आप ही के लिए, आप ही के पापों के कारण वो मारा गया, आप ही के लिए वो बलिदान हुआ। और तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठा है। याद रखना, मुर्दों में से जी भी उठा है और इस संसार का न्याय करने के लिए आने वाला भी है। समझ गए मेरे बात को? जिस प्रभु यीशु मसीह का आप अपमान कर रहे हैं, वही प्रभु यीशु मसीह सारे संसार का न्याय करने आने वाला है। जिस देवी देवता के कारण तुम लोग इतना फूल रहे हो, इतना उस देवी देवता के ऊपर घमंड कर रहे हो ना, एक दिन वही तुम्हारे देवी देवता तुम लोगों को ठुकराएंगे, तुमको भूल जाएंगे। याद रखना, तुम सबका घुटना यीशु मसीह के सामने टिकेगा, चाहे यहाँ चाहे मरने के बाद टिकेगा तो टिकेगा। लेकिन अभी समय है, अभी तुम लोग के पास समय है कि समय रहते ही प्रभु से क्षमा मांग लो, अपने पापों से मन फिरा लो। और जिस प्रभु के दास के तुमने अपमान किया है, वो तो हंस रहा है, थप्पड़ खाने के बाद भी वो हंस रहा है। इससे पता चलता है कि वो कौन से पेड़ का फल है और तुम कौन से पेड़ का फल हो। वह परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला है, यदि तुम्हारा एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता है तो उसके और दूसरा भी फेर देना। वो वही कर रहा था, एक गाल पे आपने थप्पड़ मारा तो वो दूसरा भी फेरा था। वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था।
लेकिन वो हंस इसलिए रहा था कि वो प्रभु के लिए मार खाया, और उसके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है, याद रखना। उसके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है। लेकिन आज अगर तुमने मन नहीं फिराया तो याद रखना, वो परमेश्वर तुमको भूसी के समान उड़ा देगा, वो धधकती हुई आग के भट्ठे में डाल देगा। धधकते हुए आग के भट्ठे में डालने का भी अधिकार उसके पास है, और धधकते हुए आग के भट्ठे से बचाना भी उसका काम है, और अनंत जीवन देने का भी अधिकार उसी के पास है। तो अभी आप लोग जीवित हो, इस पृथ्वी पर हो, तो अभी आप लोग के पास समय है कि आप लोग सुधर जाइए। आप लोग देख रहे हैं कि कैसे विपत्ति के ऊपर विपत्ति, विपत्ति के ऊपर विपत्ति आ रहा है संसार में। इससे कुछ समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों हो रहा है। ये परमेश्वर का प्रकोप है जो ये सारे संसार पर आ रहा है। इसीलिए मनुष्यों के पाप के कारण, इंसान के पाप के कारण परमेश्वर सुधारने के लिए विपत्ति भेज रहा है। याद रखना है, अगर इसके बावजूद भी तुम लोग नहीं सुधरे तो प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। और इसलिए वो लोग प्रचार कर रहे हैं कि ये परमेश्वर का काम कर रहे हैं। एक बात याद रखना कि एक इंसान ये सोचता है कि मेरा सरकारी नौकरी लग गया, मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं राष्ट्रपति बन गया, मैं फलाना ढिमका बन गया, इसका मतलब वो इंसान ये नहीं कि वो सफल हो गया। याद रखना, एक सफल इंसान वही है जो खुदा के इच्छा के अनुसार चलता है, जो खुदा के कार्य को करता है, वही एक सफल इंसान है। इस संसार की सफलता प्राप्त करके तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। अरे परमेश्वर के लिए कार्य करो, वो परमेश्वर का कार्य कर रहा है, इसलिए परमेश्वर उसका आदर करेगा। जो तुमने उनका निरादर किया है ना, थप्पड़ मारकर, उसका 2 गुना परमेश्वर, 2 गुना 4 गुना उसको आदर देगा उस स्वर्ग के राज्य में। वो प्रभु के लिए मार खाया है, और वो हंस इसलिए रहा था कि वो आनंदित है, क्योंकि प्रभु ने कहा है यदि मेरे कारण तुमको सताए जाते हैं तो तुम आनंदित मगन होना। लेकिन तुम्हारे पास अभी समय है, सुन रहे हो तो मेरे बात को उस गौर से सुन लो। क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति शर्मा वगैरह, मैं नहीं जानता। मेरी बात को ध्यान से सुन लो। जिस पास्टर के ऊपर आपने हाथ उठाया है, तो याद रखना तुमने उस पास्टर के ऊपर नहीं, परमेश्वर की आँख की पुतली को तुमने छुआ है। वो परमेश्वर की आँख की पुतली को तुमने छुआ है। याद रखना, वो परमेश्वर चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकता। वो इसलिए चुप है कि तुमको भी मन फिराव का अवसर वो दे रहा है, तुमको भी वो सुधरने का मौका दे रहा है। तो वो परमेश्वर वो भस्म करने वाला आग है, वो कुछ नहीं हो तुम्हारे सामने। उसके सामने तुम लोग कुछ नहीं हो, कुछ नहीं है तुम्हारी औकात। जिस देवी देवता के ऊपर तुम फूल रहे हो वो भी तुमको नहीं बचा पाएंगे उसके हाथ से। वो परमेश्वर है, वो पहाड़ को कपा देने वाला परमेश्वर है। उसके सामने से आकाश और पृथ्वी भाग जाएंगे, वो परमेश्वर है। याद रखना। और जिस दास को तुम अपमान किए हो, तो अभी आप तुम लोग के पास समय है, प्रभु के सामने घुटने टेको और दीन बनो, नम्र बनो, क्षमा मांगो। तो परमेश्वर दयालु है, क्षमा करेगा। लेकिन वो दयालु भी है और एक तरफ भस्म करने वाली आग भी है। इसलिए कि अभी ये संसार का अंत बहुत निकट है। याद रखना, अभी क्लेश के ऊपर क्लेश, क्लेश के ऊपर संकट के ऊपर संकट आ रहा है संसार में। तो समझ लेना, प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट हो गया है। न्याय करने के लिए आने वाला है। ना कोई यमराज, कोई यमदूत नहीं आने वाला है। केवल प्रभु यीशु मसीह के पास ही वो अधिकार है। इस बात को ठट्ठे में मत उड़ाना। ठट्ठे में उड़ाया तो वो गया भूसी के समान। ठीक है, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग को बात समझ में आया होगा तो प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग तो आपको दुआ ही देंगे, आशीष ही देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको आशीष का मूल ठहराया है। मतलब आशीष के लिए हमको, हमारे मुंह को बनाया है, श्राप के लिए नहीं। इसलिए हम तुमको आशीष ही देंगे। प्रभु आपको आशीष दे और सद्बुद्धि ज्ञान दे, और जितने जल्दी हो सके आप अपने भूल को समझ लीजिए तो आपका भला होगा। अन्यथा परमेश्वर तो आपका न्याय करेगा ही करेगा। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की।